नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समदर्शन चैनल में। त्रिज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम माया के ज्ञान पर चर्चा करेंगे। माया अर्थात यह संपूर्ण परिवर्तनशील जगत, यह शरीर, यह मन, जिसका भी हमें अनुभव हो जाता है, वह सब माया है। त्रिज्ञान के पिछले एपिसोड में हमने आत्मज्ञान पर संवाद किया था, जिसमें हमने जाना कि मेरा तत्व क्या है, यह जगत, यह शरीर एवं यह मन, इन सभी को हटाने के पश्चात जो कुछ भी शेष रह जाता है वही मेरा तत्व है, वही मेरा सत्य है। अर्थात जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कुछ भी अनुभव में आ जाता है, वह असत्य है, मिथ्या है। इसलिए सभी अनुभव मिथ्या कहे जाते हैं, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। इसलिए सभी अनुभवों को माया भी कहा जाता है। यहाँ पर माया के ज्ञान में हम पुनः ज्ञान के जो साधन है, अपरोक्ष अनुभव एवं तर्क, उनका उपयोग करके माया का ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारी पुत्री सृष्टि, जिनके साथ हमने आत्मज्ञान का जो एपिसोड है उसमें संवाद किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं माया के ज्ञान से। माया के ज्ञान से पूर्व यदि मैं आपसे पूछूं कि आत्मज्ञान क्या है, तो आप संक्षिप्त में क्या कहेंगे? यह परिवर्तनशील जगत, शरीर और मन जिसका अनुभव मुझे हो जाता है वह असत्य है। हाँ। और मैं यह सब नहीं हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। तो चलिए अब माया के ज्ञान शुरुआत करते हैं, ठीक है? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कहाँ हैं? एक कमरे में। एक कमरे में। अभी आपके सामने क्या रखा हुआ है? कप। कप, अर्थात इस कप का आप अनुभव कर रहे हैं। हाँ। किसके माध्यम से? आँखों। आपकी आंखों के माध्यम से। अब यदि आप आंखें बंद करें, ठीक है, आंखें बंद करिए और खोलिए और कप की तरफ देखिए। सर्वप्रथम आपको क्या दिखाई देता है? कप दिखाई देता है या फिर इसका रंग दिखाई देता है? इसका रंग। इसका रंग दिखाई देता है। इसका क्या रंग है? हरा। हरा रंग है, ठीक है। अब यदि इसको लाइट को हम बंद कर देते हैं, इसको लाइट को बंद करिए, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा? थोड़ा जो वाइट लाइट में, जो सफ़ेद लाइट में जो हमें रंग दिखाई देता है उससे भिन्न दिखाई देगा। ऐसा होता है ना? है? है ना? तो इसका रंग क्या है फिर? इसका रंग क्या हुआ? इसका कोई रंग है क्या वस्तु का? नहीं। है? नहीं। इसका रंग किस पर निर्भर कर रहा है? आसपास के वातावरण। आसपास के वातावरण पर, अर्थात प्रकाश पर। जिस प्रकार का प्रकाश इस पर पड़ता है, अभी जैसे सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको सफ़ेद प्रकाश बोलते हैं। उसमें 7 रंगों वाली तरंगें होती। कौन कौन सा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ, ये 7 रंगों की तरंगें होती है, ठीक है। उनका प्रकाश जैसे ही वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु क्या करती है? उस प्रकाश को अवशोषित करके जिस प्रकाश को वापस बाहर फेंक देती है, तो उस रंग की वो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। तो अब जैसे ये हरे रंग का कप है, ठीक है, इसके ऊपर सफ़ेद रंग का सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हरे रंग को छोड़ के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सफ़ेद प्रकाश के स्थान पर यदि लाल रंग का प्रकाश इस कप के ऊपर डालें तो क्या होगा? अलग रंग दिखाई देगा। क्या रंग दिखाई देगा उसमें? परावर्तित। कप ने कौन सा रंग को परावर्तित किया? हरे। हरे को। जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें हरा रंग होता है, तो उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया, ठीक है। और यदि हम केवल लाल रंग का प्रकाश डालेंगे तो उसमें तो हरा प्रकाश है ही नहीं, हरा प्रकाश नहीं है उसमें तो केवल लाल रंग का प्रकाश है। तो लाल को तो ये ऑब्जर्व कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, तो और हरा रंग फेंक नहीं पाएगा बाहर, तो ये कैसे रंग का दिखाई देगा? काले रंग का। यदि हम हरे रंग के अतिरिक्त इसके ऊपर कोई भी हम प्रकाश डालेंगे तो काले रंग का ही दिखाई देगा,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई रंग नहीं है। इसका कोई रंग नहीं है। तो इसका रंग किस पे निर्भर करता है? प्रकाश। प्रकाश पे, जिस जिस प्रकार का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा। ठीक है? हाँ। है? तो हमारी इंद्रियां यहाँ पर सत्य दिखा रही है क्या? नहीं। इंद्रियां तो असत्य दिखा रही है। हाँ। है? ठीक है। इसी प्रकार से एक टमाटर का उदाहरण लेते हैं। टमाटर का क्या रंग होता है? लाल। लाल रंग होता है। जब उसके ऊपर सफ़ेद रंग का प्रकाश गिरता है तब वो लाल रंग का दिखाई देता है। यदि उसके ऊपर नीले रंग का या हरे रंग का प्रकाश डालें तो वो कैसा दिखाई देगा? काला। काले रंग का दिखाई देगा। इसका मतलब यह है उसका कोई रंग नहीं है। किसी विषय वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता? उस प्रकाश पे, जिस प्रकाश में वो रखा हुआ है। ठीक है? तो हमारी इंद्रियां तो उसी का रंग दिखाती हैं वो, जबकि उसका वो वास्तविक रंग है ही नहीं। तो यहाँ पे इंद्रियां क्या बता रही है? असत्य बता रही है यहाँ पे। ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? है? इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको अंधेरे में दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है। ठीक है? तो इसका अर्थ है हमारी इंद्रियां जो दिखाती है हम केवल वही देख पाते हैं। इंद्रियां कभी सत्य नहीं दिखा सकती। इंद्रियां हमेशा असत्य ही दिखाती है। ठीक है? अब जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, अंधे व्यक्ति के लिए रंगों का कोई अर्थ है क्या? नहीं। रंगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है अंधे व्यक्ति के लिए। चांद, सूरज, तारे, उनका कोई अस्तित्व है उसके लिए? नहीं। है? क्योंकि उसको तो वो दिखाई नहीं देते, उसे उनका अनुभव ही नहीं होता है। तो उसके अनुभव में इन सभी का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। यानी उसके पास, इसका कहने का मतलब है हमारे पास जो इंद्रियां हैं उसी के माध्यम से हम सीमित जगत का अनुभव करते हैं, और जो हमें इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिखाई देता वह भी होता है। सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, हैं, कवक, वह तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देते। यदि हम देखें यहाँ इस कमरे में आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इंद्रियां दिखा नहीं पाती, और जो दिखाती है वो भी असत्य दिखाती है, इसलिए इसको माया बोलते हैं। और हमारे देखने की एक आँखों की एक क्षमता होती है। हम केवल जो सूर्य का जो विजिबल लाइट है, जो 370 से और 700 तक का जो स्पेक्ट्रम होता है सूर्य के प्रकाश का, उतनी ही रश्मियाँ हैं, उसकी किरणें वो देख पाते हम। जैसे 7 रंग आपने बताया, उस स्पेक्ट्रम के नीचे भी कुछ तरंगें होती है और ऊपर भी होती है। तो वो तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देती, मगर दूसरे जीव जंतु हैं उनको वो दिखाई देती है। यदि हम बोलें कि हमको तो इतना ही दिखाई देता है तो वही सत्य है, नहीं, तो इंद्रियां सत्य नहीं दिखा रही ना। हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व है दूसरी तरंगों का? नहीं है, क्योंकि वो तो आंखों से हमारे अनुभव में ही नहीं आ रहा। मगर दूसरे जीव जंतु हैं उनको अनुभव में आता है। जैसे मैं उदाहरण दूं तो जैसे जो तितली होती है वो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, उनको भी देख सकती है। इसी प्रकार से जो रेटल सांप होता है, रेटल स्नेक, जो इंफ्रारेड लाइट है उसको देख सकता है, वह हम तो देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यह है ये जगत हमें जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जगत कैसा दिखेगा? वह जो भी जीव जंतु है उसके पास जो इंद्रियां हैं वैसा ही दिखेगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें हर जीव जंतु के लिए ये जगत अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार से अनुभव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माया बोलते हैं। ठीक है ना? कुछ जीव जंतु होते हैं जो रात्रि में भी देख सकते हैं, जैसे गिकोस अर्थात छिपकली की एक प्रजाति होती है, ये रात्रि में भी देख सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अंधेरे में जब लाइट भी बंद कर देते हैं उसके पश्चात भी छिपकलियां कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाती रहती है ना? जो बिल्ली होती है वो लाल रंग और हरे रंग में भेद ही नहीं कर पाती, उसके लिए लाल रंग और हरा रंग दोनों एक सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ ये जो कुछ भी दृश्यमान जगत है जिसे हम सत्य समझते हैं, जैसा हमें दिखाई देता है वैसा नहीं है। ठीक है? जैसा हमारे अनुभव में आता है वैसा नहीं है। अब जैसे हमारी दूसरी इंद्री है क्या, श्रवण की, सुनने की इंद्री है। ठीक है? हमारे सुनने की भी एक क्षमता होती है, एक रेंज होती है, उसी के बीच में हम सुन सकते हैं। हमारे सुनने की जो रेंज क्या होती है,
0 से 120 डेसिबल तक। हम केवल इसी रेंज में जो ध्वनि की जो तरंगें होती है वही सुन सकते हैं। हमें किसका अनुभव होता है? यदि हम बात कर रहे हैं तो आप सुन रहे हो, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मैं शब्द बोल रहा हूँ आपसे, हैं, शब्द बोल रहा हूँ, मगर वास्तव में क्या है, तरंगें बनती हैं। वो तरंगें हमारे कर्ण में जाती है, कान के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है। हमारा मस्तिष्क जो उन शब्दों, क्योंकि हमें उसका ज्ञान है, जैसे मैंने कहा राम, ठीक है, राम शब्द की आपको ध्वनि है जो आपके मस्तिष्क में पहले से ही संग्रहित है, तभी आप उसको समझ पाते हो, हैं? यदि कोई चाइनीज़ भाषा आपसे कहे, हैं, तो आपके लिए वो क्या है? केवल ध्वनि है, आवाज़ ही तो है, उसका अर्थ आप समझ पाओगे? यानी जो भाषा हम जानते नहीं है, जिस भाषा का ज्ञान हमारे चित्त में, हमारे मस्तिष्क में संग्रहित नहीं है, उसको हम समझ ही नहीं सकते, है ना? तो वास्तव में हम सुनते क्या है? ध्वनियाँ सुनते हैं, उसके बाद हमारा मस्तिष्क उसके ऊपर ज्ञान आरोपित कर देता है। जैसे हमने ध्वनि सुनी, हमारे मस्तिष्क में गई, और जो ये इस प्रकार की ध्वनि, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी आवृत्ति होगी एक ध्वनि की, है, उस आवृत्ति की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में ऑलरेडी उसका ज्ञान संग्रहित है। जैसे इस आवृत्ति की ध्वनि होगी तो उसका अर्थ क्या निकालना है? राम। दूसरी आवृत्ति की ध्वनि होगी, उसका क्या निकालना है? श्याम। इस प्रकार से जब हम उस भाषा का ज्ञान समझते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं। यदि हम किसी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो वास्तव में हमें अनुभव क्या होता है? ध्वनि तरंगों का अनुभव होता है। वो तो हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, वह उसके अंदर जो ज्ञान संग्रहित है वह उसके ऊपर आरोपित करके हमें उसका ज्ञान करा देता है कि ये वाला शब्द है, इस ध्वनि, ये इस आवृत्ति की ध्वनि आ रही है तो इसका कहने का अर्थ ये है। समझ गई? वास्तव में हमें ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका अनुभव होता है, शब्दों का अनुभव नहीं होता है। समझी? ठीक है ना? तो यहाँ पर भी हमें भ्रम क्या होता है कि हमें अनुभव किसका हो रहा है? शब्दों का। वास्तव में शब्दों का अनुभव नहीं होता है, अनुभव किसका होता है? ध्वनि तरंगों का होता है। जैसे हमारे आसपास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, इस रेंज की हम ध्वनियाँ सुन सकते हैं। उसके नीचे की और ऊपर की हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे कान जो है, हमारे जो कर्ण है, उनको ग्रहण ही नहीं कर पाते। ठीक है? दूसरे जानवर हैं, जैसे हाथी है, मोल रेट से, ये इंफ्रासाउंड को भी सुन सकते हैं, और डॉल्फिन्स और चमगादड़ होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड को भी सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। डॉल्फिन और जो चमगादड़ हैं वो 100 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर की आवाज़ों को सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। उन ध्वनियों को सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ध्वनियाँ है नहीं, वो ध्वनियाँ भी होती है, और उससे भी अधिक रेंज की ध्वनियाँ होगी। उसके सुनने के लिए उसी प्रकार के आपको इंद्रियाँ चाहिए। तो हमको तो केवल सीमित ही सुनाई देता। तो इसका अर्थ यह है, हमारी जो कर्ण जो है, कर्ण की इंद्रिय है, वह भी सत्य नहीं बताती हमें, है? ठीक है? अब हमारी जैसे अगली इंद्रिय क्या है? स्वाद की इंद्रिय। किससे होता है हमें स्वाद? जीभ से, है ना? जैसे आपको शक्कर का स्वाद पता है कैसा होता है? मीठा। आपने जैसे शक्कर खाई, अभी शक्कर खा ली थोड़ी सी आपने, फिर मैं आपको एक मिठाई दूं तो उसका स्वाद कैसा आएगा आपको? फीका। तो अब मिठाई तो मीठी होती है, मगर उसका स्वाद कहाँ गया? उसका स्वाद कहाँ गया? अगर मीठी है तो उसका स्वाद तो हमेशा ही आना चाहिए ना। इसका अर्थ ये है, यहाँ पर भी हमारी इंद्रिय गलत बता रही है? इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमको बुखार वगैरह हो जाता है, तब हमें किसी भी वस्तु में स्वाद आता है क्या? नहीं आता ना। जो उसका वास्तविक स्वाद है वो आता है क्या? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। ये इंद्रिय भी जीव की, यानी जीवा की इंद्रिय, यानी स्वाद की इंद्रिय भी, यानी असत्य बता रही है हमें, यह भी असत्य का ज्ञान दे रही है। अब हम अगली इंद्रिय क्या है? नासिका, जिससे हम गंध का अनुभव करते हैं। पुष्प में जैसे गुलाब का पुष्प है, मोगरे का पुष्प है, उनमें सुगंध आती है, अच्छी अच्छी सुगंध आती है? हम खाना खाते हैं, उसमें भी सुगंध आती है? खाने की सुगंध आती है। जब हमको जुकाम हो जाता तब क्या पुष्प में से सुगंध चली जाती है या खाने में से सुगंध चली जाती है क्या? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? सुगंध खाने में नहीं है, खाने में सुगंध नहीं है। सुगंध होती तो वो तो आनी चाहिए हमेशा, फिर क्यों नहीं आ रही? तो यहाँ पर भी हमारी इंद्रियां सत्य बता रही है क्या?
नहीं। और जिसकी सुगंध हमें आ रही है, जैसे पुष्प की एक सुगंध आती है हमें, जो आपको सुगंध आती है, मेरे को सुगंध आती है, मगर हम एक दूसरे के उसका अनुभव कर सकते हैं क्या? कि आपको जो आ रही है वही मुझे आ रही है, बता सकते हो क्या? नहीं। है ना? तो यहाँ पर भी नासिका की इंद्रिय भी सत्य बता रही है क्या हमको? नहीं। क्योंकि जुकाम होने पर उसी वस्तु का हमें गंध भी नहीं आती है, हाँ, जबकि उसमें तो गंध तो रहती है, गंध कहीं थोड़ी चली जाती है। और दूसरे जीव जंतु हैं, उनको उसी वस्तु की दूसरी गंध आएगी, हम जो गंध कर रहे हैं वैसी नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास जो सूंघने की इंद्रिय है वो अलग प्रकार से विकसित होगी। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की सूंघने की जो क्षमता हमसे ज़्यादा होती है ना? कोई उसको एक बार सूंघा दो, जैसे जो सुरक्षा वाले जो कुत्ते होते हैं ना, आर्मी में, पुलिस विभाग में रखते हैं, खुफिया विभाग में, तो उनको वो ट्रेन करते हैं कुत्तों को, क्योंकि उसकी सूंघने की क्षमता हमसे ज़्यादा होती है। वो एक सूंघा देते हैं कोई भी वस्तु और उसको छुपा देते हैं, तो कुत्ते की सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है तो उस वस्तु को ढूंढ के ले आता है, मगर उस वस्तु की गंध तो हमको नहीं आती। इसका मतलब उसमें गंध नहीं है क्या? तो इसका अर्थ ये है कि इंद्रियां जितना अनुभव कराएंगी, जितना ज्ञान कराएगी, उतना ही ज्ञान हमें होगा। तो वास्तविक का यानी सत्य का ज्ञान हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं हो रहा। और एक ही वस्तु का स्वाद आपको अलग आ सकता है, कुत्ते को अलग आ जाएगा, किसी पक्षी है उसको अलग आएगा, सभी एक ही वस्तु का स्वाद सभी जीव जंतुओं को अलग अलग तरीके से आएगा। तो इसका अर्थ यह है उस वस्तु में कोई स्वाद है क्या? एक नहीं है। तो स्वाद किस पर निर्भर कर रहा है? इंद्रियों पे। जिस प्रकार की इंद्रियां उस जीव जंतु के अंदर है, तो इंद्रियां वास्तविक अनुभव दे रही है क्या हमें? नहीं दे रही है ना। तो हम बस केवल एक प्रजाति को एक प्रकार का अनुभव होता है, दूसरी प्रजाति को उसी वस्तु का दूसरे प्रकार का अनुभव होता है। एक वस्तु मनुष्य को लाल रंग की दिखती है, कुत्ते को दूसरे रंग की दिखेगी, पक्षी को दूसरे रंग की दिखेगी, सभी को एक रंग की वो वस्तु नहीं दिखेगी। यदि वह वस्तु का वो रंग वो सत्य है क्या? नहीं है, असत्य है। इसलिए बोलते हैं यह जगत असत्य है, क्योंकि सत्य नहीं है उसमें। यदि सत्य होता तो वो एक रहता, सबके लिए एक ही होना चाहिए, एक ही अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे इस नासिका की इंद्रिय को भी हमने देखा। अब स्पर्श का जैसे अनुभव कर, स्पर्श की इंद्रिय होती है, त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव होता है, ठीक है। जैसे ये वस्तु रखी हुई है, ये चिकनी है, इसके ऊपर जैसे हाथ रखेंगे आपको चिकनी का अनुभव होगा, ठीक है। हमारी इंद्रिय, थोड़ा हमारा शरीर बड़ा है तो अभी हमें चिकना जैसा अनुभव हो रहा है। और कोई दूसरा जीव जंतु होगा, तो छोटा जीव जंतु को इसके अंदर भी जैसे यदि हम इसको अब इसी वस्तु को, जैसे कप है उसका, है ना, इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें बड़े बड़े छेद दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छेद दिखाई देंगे, मगर हमको तो आंखों से तो दिख नहीं रहे छेद। तो यहाँ पे इंद्रियां, आंखों की इंद्रियां सही नहीं बता रही, छेद दिखा रही है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, छेद तो है नहीं। और क्योंकि हमारी स्पर्श की इंद्रियां जो है अब बड़ी है, तो ये इतना छिद्रों का आकार इतना छोटा है, तो वो इतने नजदीक है जिसकी वजह से हमें ये चिकना महसूस हो रहा है, ठीक है। और कोई दूसरा जीव जंतु होगा जो हमसे छोटा है, जैसे मच्छर हुआ, चींटी हुई, ठीक है, तो उसको इसके ऊपर खुरदरे का अनुभव आराम से हो सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां महीन इंद्रियां है, तो आराम से खुरदरे का अनुभव करेगी। तो यहाँ पर भी हमारी इंद्रियां सत्य बता रही है क्या? स्पर्श की इंद्रियां भी नहीं दिखा रही ना। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारी जो सभी इंद्रियां हैं, पांचों प्रकार की इंद्रियां, वह क्या सत्य बताती है? नहीं। तो हमने हमारे स्वयं के अनुभव से जाना, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जाना कि यह सभी अनुभवशील जगत क्या है? असत्य है, मिथ्या है, इसलिए इसे माया कहा जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारी त्वचा का, जैसे हमें जो गर्मी का जो एहसास होता है ना, वो भी सापेक्ष होता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान जो साधारण तापमान है, उसके आधार पर हमारा शरीर निर्धारित करता है कि यदि उसके तापमान से जो कम है तो उसको तो ठंडा बता देता है, उसके तापमान से अधिक है उसको गर्म बता देता है ना। हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? नॉर्मल तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, यह होता है, ठीक है। तो इससे जो भी, इस तापमान से जो भी कम का जो भी तापमान होगा किसी भी वस्तु का या वातावरण में, ठीक है, तो उसको तो क्या बता देगा? हमारा शरीर ठंडा बता देगा। और यदि इससे अधिक का हुआ तो ये क्या बता देगा? गरम का। अब हम एक प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए, जैसे हमारा हाथ है, हम ठंडे पानी में रखें और जिस पानी को हम ठंडा बता रहे थे वो ठंडा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसका तापमान जो है ना उसके बराबर हो गया, तो वो ठंडा महसूस नहीं होगा। ठंडे बर्फ के पानी में हमने हाथ रखा तो हमारे हाथ का तापमान कम हो गया,
हैं, तो फिर हम उसके बाद तो जो वस्तु हमें ठंडी लग रही थी वो ठंडी नहीं लगेगी, वो गर्म लगने लग जाएगी। तो हमारा जो त्वचा है वो भी सापेक्ष अनुभव देती है। तो इस प्रकार से जो त्वचा की इंद्रिय है वो भी सत्य नहीं बताती। तो यहाँ पे हमने देखा तो कि सभी इंद्रियां जो है असत्य का अनुभव कराती है, सत्य का ज्ञान नहीं कराती। यह हमने अपरोक्ष अनुभव के द्वारा यानी स्वयं के अनुभव के द्वारा माया के, इस जगत की माया को जाना। ऐसे कहते हैं जगत की माया। ठीक है। अब तर्क के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तर्क के आधार पर कैसे? जो कुछ भी परिवर्तित होता जा रहा है वह क्या है? असत्य। यानी कोई एक व्यक्ति आपको मिला, आपने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम राम है। फिर अगले दिन आपको मिला, उसने बताया कि मेरा नाम तो श्याम है। आपने सोचा मैंने गलत सुन लिया होगा, इसका नाम श्याम ही होगा। फिर तीसरे दिन मिला तो उसने बताया घनश्याम, तो आप सोचोगे अरे ये तो पहले दिन तो इसने राम बताया था, दूसरे दिन श्याम बताया और आज घनश्याम। तो ये परिवर्तित हो रहा, अर्थात असत्य है। तर्क के आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि जो भी परिवर्तित होता है वह असत्य है ना। हम व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही तो निर्धारण करते हैं, है ना। और किसी वस्तु के मूल्य का वैसे ही 2-3 दुकानों पे यदि हम पूछते हैं एक वस्तु का मूल्य, यदि उसमें परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसका सही मूल्य ये नहीं है। फिर हम ऑनलाइन भी पता कर लेते हैं, और यदि उसका ऑनलाइन का या फिर दुकानों का 2-3 दुकानों पे देखने के बाद लगभग एक सा मूल्य रहता है। जैसे 50 रुपये कोई वस्तु है, कोई 40 कोई 45 बता रहा, कोई 55 बता रहा है, और तो लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है। या फिर कोई 10 रुपये बता रहा, एक बता रहा 100 रुपये, तो वहाँ पे फ़र्क आ गया, वहाँ पे परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा परिवर्तन हो रहा, तो वो इसका मतलब ये है को असत्य कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। अब जैसे अब मिट्टी के घड़े का उदाहरण लेते, कई सारी आकृतियाँ बनती है मिट्टी से। जैसे घड़ा बन जाएगा, मूर्ति बन जाती है, बर्तन बनते हैं। इसमें तत्व क्या है? मिट्टी है ना। और नाम रूप क्या? असत्य है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि मिट्टी का घड़ा है, तो घड़ा सत्य है क्या? नहीं। उसमें सत्य क्या है? मिट्टी। अब बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की मूर्ति है, तो इसमें सत्य क्या है? मूर्ति सत्य है क्या? नहीं। बर्तन सत्य है क्या? नहीं। क्यों? वो एक ही चीज से बने हैं, अलग अलग। एक ही चीज से तो बने हैं, वो टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। घड़ा टूट सकता है, यानी परिवर्तित हुआ। मूर्ति टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी, परिवर्तित हो रही है। बर्तन टूट जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, परिवर्तित हो रहे हैं, यानी परिवर्तित हो रहे हैं। हमारा मानदंड क्या है? जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह असत्य है। तो घड़ा सत्य है क्या? नहीं। मूर्ति भी असत्य है, घड़ा भी असत्य है, यानी जितने भी नाम रूप है, यानी मट्टी से जो भी आकृतियाँ बनती हैं वो सभी असत्य है, मिथ्या है, माया है। इसी प्रकार से स्वर्ण के जो आभूषण बनते हैं, स्वर्ण के आभूषणों में गले का हार है, कंगन बनते हैं, अंगूठी बनती है, चेन बनती है, तो ये हार सत्य होता है क्या? नहीं। अंगूठी सत्य है क्या? नहीं। तो सत्य क्या है इसमें? सोना। क्यों वो सोना क्यों सत्य है और वो असत्य क्यों है? वो टूट सकता है। क्या? आभूषण। तो सभी आभूषण टूट सकते हैं, खंडित हो सकते हैं, खंडित होते हैं, टूटते हैं। किंतु सोना उसमें फिर भी बना रहता है। तो यानी सोने से बनने वाले सभी नाम रूप, सभी आकृतियाँ, सभी आभूषण क्या है? असत्य। यानी जो भी नाम रूप है वो क्या है? असत्य है। और सत्य क्या है? तत्व। तत्व ही सत्य है, बाकी नाम रूप क्या है? असत्य है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे समुद्र है, उसमें लहरें उठती हैं और वापस उसमें मिल जाती है। तो लहरें सत्य है क्या? नहीं। तो उसमें सत्य क्या है? समुद्र में पानी सत्य है, बाकी सब लहरें क्या है? असत्य है। उनको क्या बोलते हैं? नाम रूप है। क्यों लहरें असत्य क्यों है? वो पानी ही है, वापस उसमें विलीन हो जाती। लहरें रहती है क्या? एक लहर बनी, वापस उसमें विलीन होगी जल में, फिर दूसरी लहर बनी, तो लहरों का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं। अस्तित्व किसका है? जल का अस्तित्व है। तो वहाँ पे समुद्र के उसमें लहरों में सत्य क्या है? जल, पानी सत्य है। तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ। तो इस जगत में जो भी हमें नाम रूप दिखाई देते हैं
जिनका भी हमें अनुभव हो जाता है, जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कुछ भी परिवर्तित हो जाता है, वह सब क्या है? असत्य। असत्य। तो यहाँ पे हमने तर्क के आधार पर भी यह सिद्ध किया कि यह अनुभवशील जगत क्या है? असत्य है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। और अब एक और मानदंड हम उपयोग कर सकते हैं, नश्वरता। यानी नश्वर का मतलब समझते हो? यानी नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाने का है। व्यवहारिक जगत में वस्तुएं का क्या होता है? वस्तुएं धीरे धीरे परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। व्यवहारिक जगत में वस्तुएं परिवर्तित होती है। जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा जन्म से लेकर मृत्यु तक का। मगर परिवर्तन क्या होता है? धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। यानी 70-80 वर्ष के बाद में इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरे जीव जंतु हैं, उनकी भी एक निश्चित आयु होती है, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर उनमें परिवर्तन क्या होता है? धीरे धीरे होता है, हैं? इसलिए हम उसको सत्य मान लेते हैं। हर एकदम से तो नहीं हो जाता, सेकंड्स में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता ना। सेकंड्स में भी परिवर्तन होता है, मगर उसमें क्या होता है? हमारी उसकी स्मृति बन जाती है हमारे चित्त के अंदर, तो हमें उसका परिवर्तन का पता चलता है ना। यदि उसकी स्मृति नहीं बने, किसी भी अनुभव की स्मृति नहीं बने, तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा हमें। उसका होने का और नहीं होने का कोई अस्तित्व है क्या? जैसे हमारे भीतर हमारे अब तक की स्मृतियां हैं, पैदा होने से लेकर अब तक की, यदि हमारी स्मृति चली जाए तो आप हम बोलेंगे क्या क्या मैं भी चला गया, मैं भी मर गया, है? तो यहाँ पे परिवर्तनशील क्या है? स्मृति। परिवर्तनशील, इसका मतलब वो सत्य नहीं है। स्मृतियों का अनुभव किसको हो रहा है? दृष्टा को, साक्षी को, साक्षी को अनुभव हो रहा है। तो ये स्मृति के होने का और नहीं होने का अनुभव किसको होता है? दृष्टा को, साक्षी को। तो साक्षी तो पहले भी था और अब भी है। तो यहाँ परिवर्तन किसका हुआ? स्मृति का। स्मृति थी, बनी और चली, खत्म होगी, नष्ट होगी, फिर नई स्मृति बन गई। स्मृति परिवर्तनशील है। उस स्मृति के आधार पर ही तो बोलते हैं, अरे मैं तो ये हूँ, मेरा नाम ये है। यदि हमारी स्मृति चली जाए तो हमें अपना नाम का पता रहेगा, मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, है? मगर मैं तो फिर भी हूँ, हम बोलते हैं, सही बात है ना। तो हम वो स्मृतियाँ नहीं है, यानी स्मृतियाँ भी असत्य हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्मृति भी, क्योंकि परिवर्तनशील है, मिथ्या है, इसलिए असत्य है। अब जैसे नश्वरता का, जैसे पहले भी हम कर रहे थे, बात वार्तालाप कर रहे थे नश्वरता का। जैसे एक टमाटर का हम उदाहरण लेते हैं। एक टमाटर है, उसको 4-5 दिन यदि हम रखेंगे बाहर, क्या होता है? वो सड़ के उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। पहले उसका रंग क्या था? लाल। फिर बाद में सड़ने के बाद में काला पड़ जाता है, जबकि उसके ऊपर प्रकाश वही पड़ रहा है, वही सफ़ेद प्रकाश पड़ रहा है। तो उसका असली का रंग क्या है बताओ? उसका लाल रंग है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो इंद्रियों ने क्या बताया? मिथ्या बताया। ये तो एक तो इंद्रियों के माध्यम से हमने बोला कि वो मिथ्या है, और दूसरा, यदि वही जैसे वह टमाटर जैसे 7 दिन में सड़ के और ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता, सड़ जाता है, उसको डाल देते मिट्टी में, 10-1 दिन में वापस मिट्टी में मिल जाता है, उसी में सड़ जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ टमाटर था, नहीं चलता ना। और यही टमाटर जैसे अभी लाल था और एकदम से काला हो जाए, उसमें परिवर्तन इतना तीव्र गति से हो जाए, तो आप उसका मानोगे क्या? नहीं। उसको मानते क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति बन जाती है। यदि स्मृति नहीं बने किसी भी अनुभव की, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है वस्तु का, यदि वास्तव में देखा जाए। अब इसका हम तुलना करते स्वप्न के जगत से। स्वप्न को हम असत्य क्यों मानते? परिवर्तन तो स्वप्न में भी होता है और जागृति के जगत में भी होता है। यहाँ भी तो परिवर्तन हो रहा, वहाँ भी परिवर्तन हो रहा। यदि एक इंसान जन्म लिया है और उसकी, जैसे रात को हम सोते हैं और सुबह जग जाते हैं 8 घंटे बाद, यदि किसी की आयु, किसी जीव जंतु की आयु उतनी है 4 घंटे की आयु है, उसमें ही ख़त्म हो जाता है, तो उसका आपको क्या अनुभव होगा? क्या कोई आप विश्वास करोगे उस पर? हैं? नहीं करेंगे ना। स्वप्न के जगत में क्या होता है? स्वप्न के जगत में कितनी तीव्रता से सब कुछ परिवर्तित होता है। जैसे अभी जंगल दिख रहा है,
फिर कुछ देर पश्चात आपको एक ऊंची पहाड़ी दिखने लगेगी, फिर एकदम से हाथी घोड़े दिखने लगेंगे, फिर उसके पश्चात तुरंत ही आप आकाश में उड़ने लगेंगे हैं, फिर उसके पश्चात तुरंत ही आपको बड़ा सा समुद्र दिखने लगेगा हैं। तो वहाँ पे परिवर्तन क्या हो रहा है? तीव्र गति से हो रहा है। और दूसरा क्या होता है उसमें? रेंडमली परिवर्तन होता है। जैसे हाथी दिखा, उसके बाद पानी आ जाएगा, पानी के अंदर हाथी तैरता हुआ दिखेगा हैं। उसमें आपका चित्त जो उसमें कोई संबंध नहीं बिठा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्वप्न के जगत में एक जो दृश्य दिख रहा है हमें, उससे दूसरे दृश्य में बहुत ही भिन्नता होती है। अभी जैसे इंसान पैदा हुआ तो दूसरे पल में मर जाएगा, ऐसा भी होता है। तीसरे पल में वही मरा हुआ इंसान उड़ने लगेगा। तो उनमें कोई तार्किक संबंध नहीं बन पाएगा। उन जो भी दृश्य दिख रहे हैं स्वप्न में, कोई तार्किक संबंध नहीं बन पाता, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? उसको असत्य बोल देते हैं। ऐसे ही व्यवहारिक जगत में यदि वस्तुएं जल्दी परिवर्तित होने लगे तो कोई तार्किक संबंध हमारा चित्त नहीं बना पाएगा। अभी पैदा हुआ और 1 घंटे बाद बूढ़ा हो जाए इंसान, तो वो तार्किक संबंध नहीं बना पाएगा। अरे अभी पैदा हुआ और बूढ़ा हो गया, तो चित्त बोलेगा ये असत्य है, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्वप्न के लोक में और व्यावहारिक लोक में, दोनों में क्या परिवर्तन तो दोनों में होता है, किंतु व्यवहारिक जगत है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, इसलिए हम उसको सत्य मान लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वह भी असत्य है। सत्य कहाँ है? खत्म तो होता ही है वो। और स्वप्न के जगत में पैदा हुआ इंसान और तुरंत मर जाता है, तुरंत मरने के बाद में आदमी था वो औरत बन जाता है, एक कोई जानवर बन जाएगा, एक आदमी कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। तो वहाँ पे कोई तार्किक संबंध ही नहीं बनता है। किंतु व्यवहारिक जगत में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, इसकी वजह से हमारा चित्त उनमें जो घटनाएं होती है, परिवर्तन होता है, उनमें तार्किक संबंध बना लेता है ना, इसलिए उसको सत्य मानने लग जाता है। अब जैसे हमने एक बीज लगाया, जमीन के अंदर बोया है, फिर उससे एक पौधा बना, फिर उससे कुछ वर्षों के बाद और बड़ा हुआ, शाखाएं बनी, फिर उसमें फल आने लगे। तो यदि आपको कोई स्मृति नहीं है कि आपने कोई बीज बोया था है, उसकी स्मृति एकदम से मिट जाए, जैसे एक सप्ताह पहले आपने कोई बीज बोया, या फिर 1 साल पहले जैसे आपने आम का कोई बीज बोया, फिर उसको थोड़ा बड़ा और देखा, साल भर तक आपने उसका बड़ा होते हुए देखा, फिर एकदम से जैसे हमारी स्मृति चली जाए 1 महीने पहले की, तो हम क्या बोलेंगे? अरे ये पेड़ कहाँ से आ गया, ये तो जादू हो गया। सही बात है ना? हमारा जो भी है चित्त है, केवल स्मृति के आधार पर ही तो बोलता है कि ये सत्य है। यदि स्मृति नहीं है तो क्या वो असत्य ही तो बोलेगा है? यदि हमने वो बीज लगाया था आम के पेड़ का और उसके बड़ा होने की स्मृति नहीं है और एकदम से हम उसको बड़ा देखें, तो क्या बोलेंगे? अरे ये तो यहाँ था ही नहीं, ये कैसे आ गया है? तो ये उसको फिर बोलेगा नहीं, ये तो असत्य है? अब जैसे इधर हमारे कैंपस में इधर पानी की एक टंकी थी, पुरानी होगी, उसको तोड़ दिया, अभी वहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है। ये तो अभी हमने देखा कि उसकी स्मृति है वहाँ पे, ठीक है। यदि कोई नया व्यक्ति आए उस जगह को देखे तो उसको बोलेगा कि यहाँ पे कोई टंकी थी? नहीं। तो उसके लिए तो टंकी का होना नहीं होना बराबर है ना। वो तो बोलेगा नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, कहाँ टंकी है? वहाँ पे कोई टंकी नहीं है। वहाँ पे तो अब दूसरा वो चीज़ बन गई। तो परिवर्तन का भी अनुभव तब होगा जब उसकी स्मृति होगी। यदि स्मृति नहीं है तो परिवर्तन भी का अनुभव भी नहीं होगा। तो सारा खेल किसका है? स्मृति का। तो स्मृति है, उसी की वजह से हमें सारे अनुभव होते हैं, उसी की वजह से ये जगत हमको सत्य प्रतीत होता है, अन्यथा ये जगत असत्य है। और स्मृति तो परिवर्तनशील है ही है, स्मृति भी असत्य है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है, ये जगत, यह शरीर, इसके सभी अंग, यह मन, ये सभी परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये सभी असत्य है। जो भी परिवर्तनशील होता है उसे क्या कहा जाता है? माया। और जो अपरिवर्तनीय है उसको क्या बोलते हैं? तत्व। वही दृष्टा है, तत्व को ही दृष्टा बोलते हैं, वही सत्य है। तो मैं कौन हूँ? मैं दृष्टा हूँ। बाकी सभी परिवर्तनशील जगत, शरीर, मन असत्य है, अनुभव है, माया है। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने जो माया का ज्ञान लिया है, आप उस पर मनन करेंगे एवं उसके स्वयं के अनुभव के द्वारा और सत्यापन करेंगे। अभी यहाँ पर हमने आपको कुछ अनुभव बताए, जिसके आधार पर हमने सिद्ध किया कि जो भी परिवर्तनशील है वह असत्य है? उसी प्रकार से आपके व्यवहारिक जीवन के और भी उदाहरण लेके उन पर विचार करके इस ज्ञान को सत्यापित करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? अपरोक्ष अनुभव के द्वारा और तर्क के द्वारा। इस प्रकार से हमने आज की इस वार्तालाप में माया का ज्ञान लेने का प्रयास किया है। वो भी ज्ञान के जो मानदंड हैं अपरिवर्तनशीलता के,
आधार पर और अपरोक्ष अनुभव और तर्क जो साधन हमने उपयोग किए उसके आधार पर हमने आज माया के ज्ञान को जाना। आप सभी का आज की वार्तालाप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।